तो स्टूडेंट्स अगेन आई वेलकम यू टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों दिस इज इशू ऑफ डिबेंचर वीडियो नंबर 4। ये इशू ऑफ डिबेंचर का वीडियो नंबर 4 है। अभी तक हमने जो कंसेप्ट डिस्कस किया था इशू ऑफ डिबेंचर में, मैंने पिछले वीडियो के अंदर आपको बेसिक केसेस ऑफ रिडेम्पशन समझाए थे, ठीक है ना। अब आज वाले वीडियो के अंदर हम लोग क्या कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं आज के वीडियो के अंदर। और बच्चों मैं आपको फटाफट एक अपडेट देता हूं, अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलर वॉच कर रहे हो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं हो तो मेरे को मैसेज कर दो। मेरा नंबर 9929411361 है। आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे फटाफट ऐड हो जाओ, ठीक है ना, ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे, ठीक है। नाउ अब अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इशू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी। ध्यान से समझना इस टॉपिक को। अब देखो मैं इसको है ना समझाने के लिए आपको बिल्कुल वैसे नहीं बताऊंगा जैसे आप अगर आप कहीं भी पढ़ोगे ना तो कोलाटरल के अंदर आपको दो मेथड बताएंगे, एंट्री नहीं करना है, वो नहीं करना है। मैं पूरे कंसेप्ट से समझाने की कोशिश करूंगा इस वीडियो के अंदर, ठीक है ना। और अगर आपको कंसेप्ट समझ आए तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। बहुत इजी कंसेप्ट है कोलाटरल सिक्योरिटी और बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं मैं, ठीक है ना। क्या होता है बच्चों, जैसे हम लोग बात करते हैं कोलाटरल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड कोलाटरल ना। कोलाटरल वर्ड का मतलब होता है सेकेंडरी। कोलाटरल मतलब होता है सेकेंडरी, ठीक है ना। अब सेकेंडरी सिक्योरिटी और क्या कंसेप्ट है, देखो सुनो मेरी बात। तो सेकेंडरी सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने ऐसा बताया इशू ऑफ डिबेंचर्स कोलाटरल। कोलाटरल मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। अब तुम्हारे माइंड में आएगा सर सेकेंडरी वर्ड का मतलब क्या होता है। देखो ध्यान से समझना, मैं एक बहुत सिंपल एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूं, बहुत ध्यान से समझना। मान लो ये एक बैंक है, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। ये कौन सा बैंक है बच्चों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मान लो मिस्टर एक्स को एक कार लोन दिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने मिस्टर एक्स को क्या दिया बच्चों, एक कार लोन दिया। और मान लो कार का लोन दिया 10 लाख रुपीस का। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने एक्स को क्या किया, एक कार का लोन दिया। और कार का लोन कितने का दिया बच्चों, 10 लाख रुपए का कार का लोन दिया। अब तुम्हारे माइंड में आएगा सर कार का लोन दिया तो सिक्योरिटी क्या दी होगी। ऑब्वियस सी बात है, सिक्योरिटी क्या होगी, कार सिक्योरिटी होगी। अगर एसबीआई ने एक्स को एक कार का लोन दिया तो ऑब्वियस है सिक्योरिटी में क्या दी होगी, एक्स ने कार दिया होगा। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर एक्स ने बदले में सिक्योरिटी में यहां पे कार दी है तो, और मान लो कार है 15 लाख रुपीस की। कार कितने की है, 15 लाख रुपीस की। अब बैंक ने एक्स को एक लोन दिया है, दैट इज कार लोन, और कार लोन दिया है 10 लाख रुपए का। एक्स ने बदले में अपनी कार सिक्योर्ड पे दे रखी है, मतलब कार चला रहा है और कार बैंक की सिक्योरिटी पे है। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर कल से एक्स इस लोन का ढंग से पेमेंट ना करे, कल से एक्स इस लोन का प्रॉपर टाइम पे पेमेंट ना करे, मान लो टाइम पे पैसा नहीं देवे, टाइम पे काम नहीं करे, तो क्या करेगी बैंक। तो बैंक सिंपल सी बात है क्या करेगी, ये कार को क्या करेगी, कार को ले लेगी पोजीशन में। अगर एक्स इस 10 लाख का टाइम से पेमेंट नहीं करता और एंड में हाथ खड़े कर देता है तो बैंक के पास ऑप्शन क्या है, बैंक इस कार को बेच करके पैसा निकालेगी। अब मान लो जिस दिन एक्स ने पेमेंट नहीं करा टाइम से, उस दिन बैंक को 9 लाख रुपीज और बाकी थे कार लोन के। लिया ओरिजिनल 10 लाख था, 1 लाख रुपए एक्स ने दे दिया, 9 लाख रुपये बाकी थे कार लोन के। अब एक्स पेमेंट नहीं कर रहा है तो बैंक गया और बैंक जाकर के कार ले आया और बैंक ने कार को मार्केट में बेच दिया। और बैंक अपना पैसा तो रिकवर करेगा कैसे भी करके। अब बैंक ने क्या किया, इस कार को मार्केट में बेचा और कार को मान लो मार्केट में बेच करके आए 7 लाख रुपीज। कार को मार्केट में बेच के कितने आए, 7 लाख रुपीज। अब आप बताओ बैंक अगर 7 लाख रुपए आते हैं तो बैंक को कितने रुपए चाहिए, अभी भी 9 लाख रुपए बैंक को चाहिए। बैंक को टोटल कितने रुपए चाहिए, 9 लाख रुपए। और कार को बेच करके बैंक के पास आए सिर्फ 7 लाख रुपए। कार को बेच करके बैंक के पास 7 लाख रुपीज और बैंक को टोटल पैसे कितने चाहिए, 9 लाख रुपए चाहिए। मतलब अभी तक बैंक को 2 लाख रुपए की और जरूरत है। अब तुम यहां पर सबसे पहले दो चीज समझना। एक तो वर्ड होता है जिसको मैं कहता हूं सिक्योर्ड लोन, और एक होता है जिसको मैं कहता हूं अनसिक्योर्ड लोन। जैसे बैंक ने क्या किया था, एक्स ने
एसबीआई को, और एसबीआई ने बदले में कार लोन के लिए पैसा दिया था। तो एसबीआई ने क्या सिक्योरिटी ली थी? कार वो जो सिक्योरिटी। एसबीआई क्या बोलेगा, हमारे लिए कार क्या सिक्योरिटी है कि कल से अगर ये पैसा नहीं आएगा तो इस कार को बेच करके पैसा लेके आ सकते हैं। ये कहलाता है सिक्योर्ड लोन, कि जहां अपन ने पैसा दिया और बदले में कोई सिक्योरिटी ले ली, कि कल से अगर आपने पैसा नहीं दिया तो सिक्योरिटी को बेच करके पैसा आ जाएगा। और एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड मतलब लोन दिया और बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं दी अपन ने। अब एसबीआई बैंक को यह पता था कि हमने जो लोन दिया है वो कौन सा लोन है, सिक्योर्ड लोन है। लेकिन अब आप मेरे को बताओ, अगर उस कार को बेच करके बैंक को चाहिए 9 लाख रुपए थे और आए सिर्फ 7 लाख रुपए, मतलब बैंक अभी भी कितने रुपए और मांगता है, 2 लाख रुपए। तो देखा जाए तो ये जो 2 लाख रुपए बैंक के अनरिकवर्ड है ना, इसके लिए बैंक क्या हो गया, अनसिक्योर्ड हो चुका है। अब बैंक के पास कोई सिक्योरिटी है नहीं बेचने के लिए। कार को बेच दिया, कार से पैसा नहीं है रिकवर हो, तो जितना पैसा नहीं आया, अब बैंक क्या हो चुका है, बैंक अब डिफरेंस पैसा नहीं आने के लिए अनसिक्योर्ड हो चुका है, क्योंकि बैंक के पास अब कोई सिक्योरिटी नहीं है बेचने के लिए। मैंने आपको क्या बताया, इशू ऑफ डिबेंचर इज ए कोलाट्रल। कोलाट्रल मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी। यहां पर ध्यान रखना, ये जो कार थी ना, ये कार जो बैंक की थी, दिस वाज प्राइमरी सिक्योरिटी। ये कौन सी सिक्योरिटी थी, प्राइमरी सिक्योरिटी। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी मतलब ये पहली सिक्योरिटी जिसको बैंक बेचेगा। अब बैंक नॉर्मली क्या करता है, कभी भी ऐसी सिचुएशन हो कि पैसा रिकवर नहीं हुआ, तो बैंक इसको ये बोलता है कि आप एक काम करो, अगली बार जब भी लोन लेना, क्योंकि बैंक को पता है 2 लाख रुपए निकालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि अनसिक्योर्ड है, कोई एसेट ही नहीं है। तो बैंक क्या बोलता है कि आप हमको कार भी सिक्योरिटी पे दो और आपकी कंपनी के डिबेंचर भी हमको सिक्योरिटी पे दे दो। मतलब बैंक ये बोलता है कार तो है ही सही हमारे पास, बट साथ में हमको कंपनी के क्या बना दो, साथ में डिबेंचर होल्डर भी बना दो, कि कल से अगर आपकी कार से पैसा नहीं आएगा ना, तो हम डिबेंचर से पैसा निकाल लेंगे। अब आपके माइंड में आएगा सर ऐसा क्यों हो रहा है, डिबेंचर में ऐसा क्या है कि डिबेंचर से पैसा निकाल लेंगे। तो एक एग्जांपल और समझते हैं, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो मैंने एक छोटा सा एक डायग्राम तुम्हारे लिए बना के रखा हुआ है, इस डायग्राम को ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, एक्स लिमिटेड। और एक्स लिमिटेड आज के दिन, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं, आज डेट है मान लो 29 सितंबर। आज के दिन एक्स लिमिटेड ये अनाउंसमेंट करती है कि कल के दिन मतलब 30 सितंबर को हम लोग, क्योंकि हमारी हालत बहुत खराब हो रही है, कोरोना काल में बहुत नुकसान हो गया, कोविड के कारण हमारा काम नहीं चल पा रहा है, इसलिए कल सुबह 10 बजे हम अपने बिजनेस को बंद कर रहे हैं, बोरिया बिस्तर बांध रहे हैं। और जिसका जो जो पैसा बाकी है वो आके लाइन लगा लेना इस गेट के बाहर, इस गेट के बाहर लाइन लगा लेना, आपको अपना पैसा मिल जाएगा। एक्स लिमिटेड ने अनाउंस क्या किया, 29 सितंबर को अनाउंसमेंट किया शाम को 7 बजे कि कल सुबह 10 बजे हम ऑफिस वाइंड अप करेंगे, सबको जिस जिसका पैसा बाकी है लौटा देंगे, जितना है हमारे पास, असेट को बेचेंगे, जितना पैसा आएगा सबको लौटा देंगे या तो असेट दे देंगे, और सुबह 10 बजे हम लोग आपको पैसा देना चालू करेंगे। तो आप सुबह जो लाइन लगा के खड़े हो जाना इस गेट के बाहर, आपको अपना पैसा मिल जाएगा। अब जैसे ही न्यूज मार्केट में आई, जिन जिन लोगों का इस कंपनी में पैसा लगा होता, सब लोगों के मन में हलचल बन गई। अब किन किन का पैसा लगा हुआ था, तो ये कुछ मैंने लोग बनाए जिनका पैसा लगा हुआ था। एक था राम, एक कौन था, राम जो कंपनी का इक्विटी शेयर होल्डर था। एक था श्याम जो क्रेडिटर था, मतलब क्रेडिटर मतलब सप्लायर था, कंपनी को गुड्स सप्लाई करता था, वो अनसिक्योर्ड था। ये वो लोग हैं जिनने इस कंपनी से पैसा मांगते हैं। एक था मोहन जो कंपनी का वर्कर था, गरीब वर्कर, जिससे जो कंपनी के यहाँ काम करता था, उसको भी पैसा लेना था, काम किया था उसने। सुरेश गवर्नमेंट का आदमी था, गवर्नमेंट को कंपनी से टैक्स वसूलना था। सोनू बैंकर थी, जिसने इस कंपनी को बैंक दे रखा है, ये नाम मैंने डमी नहीं लिखा है ना, तुम अब अननेसेसरी परेशान मत होना। सोहन इस कंपनी का डिबेंचर होल्डर था, जिसने इस कंपनी में डिबेंचर होल्डर ले रखा है। और मोनू प्रेफरेंस शेयर होल्डर थी। और एक था अपना ये बड़ा आदमी, ये इसको कहते हैं सिंघम। ये कौन है, सिंघम, ये पुलिस वाला था। सिंघम होता है पुलिस वाला, तुमने मूवी देखी होगी सिंघम, ये पुलिस वाला था। अब हुआ क्या बच्चों, जैसे ही कंपनी का अनाउंसमेंट आया सुबह 10 बजे आपको अपना पैसा मिलेगा, इन सब लोगों के मन में हलचल बनी, पुलिस वाले के नहीं, बाकी इन सब लोगों के मन में हलचल आ गई। और कंपनी ने क्या बोला, सुबह गेट खुलते ही हम लोग पैसा देंगे, लाइन लगा खड़े हो जाना। अब
इनको अलग अलग जगह लोकेटेड थे, सबको न्यूज आई यार कंपनी बंद होने वाली है, तो सबने सोचा भैया सुबह 10 बजे आके पैसा लेना है तो लाइन में नंबर लगाओ। इनने क्या सोचा, सुबह अपना पैसा लेना है तो लाइन में क्या लगाओ, नंबर लगाओ। अब लाइन में नंबर लगाने के लिए अब ये निकले, तो सुबह 4 बजे सबसे पहले लाइन में खड़ा हो गया आकर के राम। सबसे पहले सुबह 4 बजे कौन खड़ा हो गया, 10 बजे गेट खुलेगा, 4 बजे आके खड़ा हो गया था, कोई नहीं आया और राम सबसे पहले खड़ा हो गया। फिर ये मोहन, फिर मान लो ये सोहन आ गया, फिर इसके पीछे लगा सोहन, ये आया सुबह 5 बजे। फिर इसके पीछे आया मान लो सोनू, बैंक जो था ना वो आया सुबह 6 बजे। फिर आए ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर मोनू, ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर मोनू आए आराम से सुबह 8 बजे। फिर सरकारी लोग है, ये तो मोहन और सरकारी लोग साथ साथ आए सुबह 9:30 बजे, मोहन और गवर्नमेंट ये साथ साथ आए सुबह 9:30 बजे। लाइन लगा के खड़े हो रहे हैं ना, ये सब एक के पीछे खड़े हो रहे हैं लाइन लगा के। कौन रह गया अब, मोहन हो गया, गवर्नमेंट हो गया, शाम रह गया, और शाम आया सुबह 9:45 पे। अब सब लोग लाइन लगा खड़े हो गए, ठीक है ना। अब जैसे ही लाइन लगी सब धक्का मुक्की कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे धक्का मुक्की, मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, सब आगे पीछे धक्का मुक्की धक्का मुक्की धक्का मुक्की कर रहे हैं। और इतनी धक्का मुक्की हो गई कि जैसे ही कंपनी का गेट खुला सब एक साथ झुंड बना के खड़े हो गए। जैसे ये गेट था ना, और सब एक साथ ऐसे 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 खड़े हो गए कंपनी के बाहर आके, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो, हमारा पैसा दो। कंपनी को पता ही नहीं पड़ा और कंपनी ने गेट बंद कर दिया, बोले सब बाहर जाओ, गेट बंद। अरे अब इन ये बड़ा टेंशन है, ये राम इस सोहन से लड़ा रहा है, सोहन इस सोनू को मार रहा है, मोनू सोनू को मार रहा है, बोले मैं पहले आया था, मैं पहले आया था, ऐसे करके लड़ाई कर रहे हैं, पैसा हमको चाहिए, हमको चाहिए। अब इस कंपनी को समझ नहीं आया पैसा कैसे बांटे, तो कंपनी ने क्या करा, सिंघम को फोन किया। किसको फोन किया बच्चों, सिंघम को, जो पुलिस वाला था। और पुलिस वाले को बोला भैया यहाँ पे व्यवस्था बिगड़ रही है, आप आके संभालो। अब पुलिस वाला आया अपनी गाड़ी पे और सबको डंडे से मार के साइड में खड़ा किया, बोले सब डंडे से मारो, साइड में खड़े हो जाओ सब। अब ये बोल रहा है, ये राम चिल्ला रहा है मैं पहले आया था, पहले मेरे को लगा दो। सोहन बोल रहा है पहले मैं आया था। ये सब चिल्ला रहे हैं कि हम पहले लगेंगे, हम पहले लगेंगे, बट पुलिस वाले सबको डंडे के मार के साइड में खड़ा कर दिया। अब साइड में खड़ा किया, अब पुलिस वाला देखता है भैया ये कंपनी क्या हो रही है, ये कंपनी वाइंड अप हो रही है, ये कंपनी क्या हो रही है, वाइंड अप हो रही है। वाइंड अप मतलब कंपनी बंद हो रही है। और जब भी कंपनी वाइंड अप होती है ना, तो कंपनीज एक्ट बना हुआ है, अपन वैसे तुमको पता ही है, कंपनीज एक्ट मतलब कंपनी का कानून बना हुआ है जो बताता है कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन क्या है वाइंडिंग अप पे। अब ये पुलिस वाला थोड़ा नॉलेज वाला था, मान लो सीए था ये, तो इसको थोड़ा नॉलेज था। अब नॉलेज था तो इसने क्या करा, कंपनीज एक्ट के अंदर वाइंडिंग अप के प्रोविजन देखे कि जब भी कंपनी बंद होती तो पैसा किसको मिलेगा। अब वाइंडिंग अप के प्रोविजन, वैसे तुम जब हायर लेवल पे जाओगे ना तो टॉपिक पढ़ोगे वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी, बट अभी मैं तुमको एक सिंपल रूल बता रहा हूं वाइंडिंग अप पे रूल होते क्या है, ठीक है ना। अब कंपनी के वाइंड अप पे रूल क्या होता है, जब भी कंपनी कोई वाइंड अप होती है, जब भी कोई कंपनी वाइंड अप होती है तो हमेशा ध्यान रखना पेमेंट का सीक्वेंस है। ऐसा नहीं होता ये बोले मैं पहले आ गया, ये बोले मैं बाद में आया, ये बोले मैं लेट आया या मैं पहले नहीं आ पाया तो पेमेंट नहीं होगा। देयर सीक्वेंस फॉर पेमेंट, उस सीक्वेंस के हिसाब से पेमेंट होगा। उस सीक्वेंस किस में बना हुआ है, कंपनीज एक्ट में बना हुआ है सीक्वेंस। अब उस सीक्वेंस के हिसाब से हमेशा ध्यान रखना, सबसे पहले कंपनीज एक्ट का रूल ये बोलता है अगर कोई कंपनी बंद हो रही है सबसे पहले सरकार को पैसा मिलेगा, गवर्नमेंट को उसके टैक्स का पैसा मिलेगा। अगर कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले पैसा किसको मिलेगा, भले ये सुबह 11 बजे आया, सबसे लेट आया, बट कंपनी बंद हो रही है तो सबसे पहले पैसा मिलेगा किसको, सरकार को, ठीक है ना। टैक्स का पैसा सबसे पहले सरकार को पे होगा। सरकार को पे होने के बाद अब जो गरीब वर्कर है उसको पेमेंट होगा, क्योंकि उसने रात दिन अपनी कंपनी को दिया है, तो कंपनी गवर्नमेंट सोचती है वाइंडिंग अप के अंदर पहले गरीब वर्कर का पैसा नहीं डूबना चाहिए, उसको पेमेंट होगा। अब गरीब वर्कर के बाद ध्यान रखना किसका नंबर आता है, गरीब वर्कर के बाद अगला नंबर आता है डिबेंचर होल्डर का, अपन यूं कह सकते हैं सिक्योर्ड क्रेडिटर। अगला नंबर किसका आता है, जो सिक्योर्ड लोन होते हैं उसका नंबर अगला होता है, जिसको कंपनी की कोई एसेट पे सिक्योरिटी है उसका नंबर अगला होता है। सिक्योर्ड लोन के बाद अगला नंबर होता है अनसिक्योर्ड लोन का। अगला नंबर किसका होता है, अनसिक्योर्ड। ये सिर्फ तुमको समझाने के लिए बता रहा हूं, ठीक है ना। समझ लोगे तो कोलेटरल सिक्योरिटी परफेक्ट दिमाग में बैठ जाएगा। और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, मैं 99% तो श्योर हूं शायद ही कोई टीचर तुमको ऐसा बताएगा, ठीक है ना।
अगला नंबर आता है अनसिक्योर्ड लोन का, जिसमें ये क्रेडिटर हो गए ना, जिस सप्लायर हो गए, गुड्स हो गए। मैंने बताया था ना बैंक को 2 लाख रुपए बाकी थे अभी, तो 2 लाख के लिए बैंक अनसिक्योर्ड था। उसके बाद नंबर आता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर का, और लास्ट में अगर कुछ बचेगा तो आएगा इक्विटी शेयर होल्डर का। मतलब भले ही इक्विटी शेयर होल्डर सुबह 4 बजे लाइन में आके लग गया, बट उसका नंबर सबसे आखिरी में होता है, तभी तो इक्विटी रिस्की होता है। अब तुम मेरी बात समझना, बहुत ढंग से सुनना मेरी बात। गवर्नमेंट को पेमेंट हो गया, वर्कर को पेमेंट हो गया, गवर्नमेंट को पेमेंट हो गया, वर्कर को पेमेंट हो गया। अगला नंबर आया डिबेंचर होल्डर का। डिबेंचर होल्डर कौन था? सोहन, और सोनू थी बैंक। तो यहां खड़ा था सोहन और साथ में खड़ी थी सोनू जो बैंक था। अब सोनू और सोहन की लड़ाई वापस हो चालू होगी। सोनू और सोहन, सोहन कौन था? कंपनी का डिबेंचर होल्डर था, और सोनू थी बैंक। अब ये दोनों वापस लड़ना चालू कर लिया इन्होंने। अरे मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, मेरा नंबर है, बोले हम दोनों सिक्योर्ड है। अब पहले हमने बैंक वाले से पूछा, भैया आपका क्या इशू है? तो ये बोलेगा मेरे को 9 लाख रुपए लेने थे और मैंने कार दी थी लोन पे। मेरे को 9 लाख रुपए लेने थे और मैंने कार दी थी लोन पे, और उस कार को बेच करके मेरे पास 7 लाख रुपए ही आए, मतलब मेरे को 2 लाख रुपए भी और चाहिए कंपनी से। अब बैंक को ये बोला, भैया बताओ ये 2 लाख के लिए कोई सिक्योरिटी है क्या? सोनू से पूछा, बताओ 2 लाख के लिए कोई सिक्योरिटी है? इसने कहा नहीं, कोई सिक्योरिटी नहीं है मेरे पास में। तो इसको बोला तुम इससे लड़ाओ मत, तुम जाकर के पीछे खड़े हो जाओ। किसके साथ? अनसिक्योर्ड क्रेडिटर के साथ। अब ये थोड़ी रोने लगी, इसकी आंखों से ऐसे टप टप आंसू बहे, बट कुछ नहीं कर सकते, कानून है। भाई तुम एक बात बताओ, तुम अगर रेड लाइट तोड़ दो और रेड लाइट तोड़ करके तुम बोलो भैया मैं रो और पैसा नहीं दूंगा, तो पैसा देना पड़ेगा ना। तो सोनू को पुलिस वाले ने उठाया और पीछे खड़ा कर दिया। बोले आप इसके साथ खड़े नहीं हो सकते हो, क्योंकि 2 लाख रुपए के लिए आप क्या हो? अनसिक्योर्ड हो। अब सोनू बैंक हमेशा ये परेशान रहता है कि जब भी कंपनी वाइंड अप होती है ना, तो मेरा नंबर डिबेंचर होल्डर के बाद में आ रहा है। बाद में क्यों आ रहा है? क्योंकि डिबेंचर होल्डर कंपनी का सिक्योर्ड होता है, और मैं कौन सा हो चुका हूं? अनसिक्योर्ड। जबकि मैं तो कार के अगेंस्ट सिक्योरिटी पे दिया था, बट कार से पैसा नहीं आया। अब यहां पर तुमको एक कंसेप्ट समझना पड़ेगा। एक कंसेप्ट कौन सा होता है? दैट इज नोन एज, अब कंसेप्ट ध्यान से समझना, यहां पर देयर इज वन मोर कंसेप्ट जिसको हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज, और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। एक तो होता है फिक्स्ड चार्ज और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। ये तुम्हारे अभी बुक के अंदर गिवन है। मैं कुछ चीजें ऐसी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सिर्फ समझाने के लिए कहानी बता रहा हूं। मैं कुछ चीजें तुमको ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगा, है ना, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ाऊंगा। अब फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो बैंक ने क्या किया था, कार दी थी लोन पे। बैंक ने लोन पे क्या लिया था? कार। अगर कार को बेच करके पैसा नहीं आएगा, तो बैंक के पास कोई भी और एसेट नहीं है बेचने के लिए। भाई बैंक को अगर मान लो, जैसे मान लो एक कंपनी है जिसकी बिल्डिंग भी है, कार भी है, टीवी भी है, फर्नीचर भी है, उसके पास लैंड भी है, सब कुछ है। अब बैंक ने क्या किया था? सिर्फ कार लिया था लोन पे, और अगर कार का पैसा नहीं आएगा, पैसा कार को बेच करके रिकवर नहीं हुआ, तो बैंक ऐसा नहीं बोलता चलो हम आपका घर बेच देते हैं, हम आपकी टीवी बेच करके पैसा ले आते हैं। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। फिक्स्ड चार्ज का मतलब क्या होता है? आपने जो असेट लोन पे दिया है, सिर्फ उस असेट को बेच करके पैसा निकाल सकते हो। और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब क्या होता है? नाम बता रहा है फ्लोटिंग, मतलब फ्लोटिंग मतलब जो घूमता रहता है। फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है अगर आपने कार के अगेंस्ट लोन लिया और कार से पैसा नहीं आया, तो मैं चाहूं तो इस बिल्डिंग को, टीवी को, फर्नीचर को, लैंड को, किसी को भी बेच करके मेरा पैसा रिकवर कर सकता हूं। फिक्स चार्ज का मतलब होता है जो असेट हमने लोन पे दिया, सिर्फ उसको बेच करके पैसा आ सकता है। और फ्लोटिंग चार्ज का मतलब होता है आप कोई भी असेट कंपनी का बेच दो और अपना पैसा रिकवर कर लो। अब तुम मेरे को एक बात बताओ, इस जो केस मैंने बताया इसमें बैंक का कौन सा चार्ज है? अगर कार कोई बेच कर, बैंक क्या, बैंक किसको बेच सकता है? सिर्फ कार को बेच करके पैसा आ सकता है ना। तो बैंक ये भी नहीं बोल सकता मेरे 2 लाख रुपए चाहिए मैं इसको बेच दूं, नहीं, वो क्योंकि बैंक का चार्ज कौन सा है? फिक्स। और फ्लोटिंग मतलब आप कोई भी एसेट को बेच करके पैसा ले लो। अब ध्यान रखना, कंपनीज एक्ट के अंदर डिबेंचर को फ्लोटिंग चार्ज मिला हुआ है। डिबेंचर को कौन सा राइट मिला हुआ है? डिबेंचर है फ्लोटिंग चार्ज। फ्लोटिंग मतलब अगर कंपनी डिबेंचर का पैसा देने में फेल हो जाए, अगर कंपनी डिबेंचर का पैसा देने में फॉल्ट कर दे,
तो डिबेंचर होल्डर कंपनी के कोई भी एसेट को बेच करके पैसा निकाल सकता है। डिबेंचर के पास में कंपनीज एक्ट का दिया हुआ वरदान समझ लो, एक बहुत बड़ा वरदान है कंपनीज एक्ट, कानून ने डिबेंचर होल्डर को एक वरदान दे रखा है कि आपको कंपनी के एसेट पे कौन सा चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज। मतलब अगर कल से आपका पैसा नहीं आता है तो आप कंपनी के XYZ जितने एसेट है किसी को बेच करके कंपनी को डिबेंचर को पैसा देना ही पड़ेगा। अब बैंक क्यों चाहता था डिबेंचर लेना, क्योंकि बैंक को पता है अगर मेरा कार से पैसा नहीं आया तो ये कार तो मेरी प्राइमरी सिक्योरिटी है, कार तो मेरी पहली सिक्योरिटी है जिसको बेच करके मेरे को पैसा लेना है, लेकिन कार पे मेरे को मिले कौन सा चार्ज, सिर्फ फिक्स चार्ज। बट अगर मैं लगे आज साथ में कंपनी का क्या बन गया, डिबेंचर होल्डर, तो मेरे को कौन सा चार्ज मिल जाएगा, फ्लोटिंग चार्ज भी मिल जाएगा। और फिर मैं लाइन में खड़ा हूंगा ना तो मैं इसके साथ सोनू के साथ खड़ा हो सकता हूं, सोहन और सोनू साथ में खड़े हो सकते हैं अगर बैंक के पास क्या होता, डिबेंचर होल्डर। मतलब बैंक ये सोचता है कि मेरे को क्योंकि कार से पैसा नहीं आएगा तो मैं कंपनी का डिबेंचर होल्डर भी बनना पसंद करूंगा, क्योंकि कल से अगर कार से पैसा आ गया, मान लो कार से 9 लाख की जगह मान लो कार से 10 लाख रुपए आ गए, तो डिबेंचर को यूज ही नहीं करना है, फिर तो बैंक आएगा ही नहीं ना लाइन में लगना है। अगर बैंक का पैसा आ गया तो बैंक ये सोचता है अगर मेरे पास में मेरी मेन सिक्योरिटी से पैसा नहीं आया, मेन मतलब कार से पैसा नहीं आया, तो फिर मैं क्या करूंगा, वो जो मेरे पास में डिबेंचर थे मैं उनको यूज करके पैसा निकाल के मैं सिक्योर्ड बन जाऊंगा। आई बात समझ में? मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है। लॉजिक ये है कि बैंक ये चाहता है कि मैं किसी भी रिस्क पे नहीं रहूं। अब तुम्हारे माइंड में एक क्वेश्चन ये आ सकता है, सर इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमने कार का लोन लिया बैंक से तो हमको उस लोन पे तो बैंक को इंटरेस्ट देना है। हमने अगर कार का लोन लिया बैंक से तो कार के लोन पे तो बैंक हमसे इंटरेस्ट लेगा, और हमने साथ में बैंक को इस कार के साथ में हमने बैंक को डिबेंचर भी दे दिया हमारी कंपनी के। वो डिबेंचर कंपनी के सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे दिए, वो कोलाटरल है। कोलाटरल मतलब दूसरी सिक्योरिटी है। तो क्या डिबेंचर होल्डर अगर बैंक बन गया तो क्या डिबेंचर का भी इंटरेस्ट बैंक को देना पड़ेगा क्या, क्योंकि बैंक डिबेंचर होल्डर भी तो है। तो आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर कार के लोन पे कार का तो इंटरेस्ट दे रहे हैं हम, और इस लोन का भी इंटरेस्ट दे, और बैंक को डिबेंचर होल्डर बन गया तो उसका भी इंटरेस्ट दे। बैंक बदले में पैसा तो दे नहीं रहा, बैंक तो सिर्फ लोन का पैसा दे रहा है। भाई नॉर्मली अगर कोई कंपनी का डिबेंचर होल्डर बनता है तो पैसा देता है ना, लेकिन बैंक या डिबेंचर का पैसा नहीं देगा। बैंक बोल रहा है मेरे को तो दूसरी सिक्योरिटी के तौर पे दे दो, मेरे को चाहिए ही नहीं, मेरे को ये तो तभी यूज करूंगा जब यहां से पैसा नहीं आएगा। तो अब तुम एक चीज ध्यान रखो, तुम्हारे माइंड में अगर ये क्वेश्चन आता है कि क्या सर बैंक डिबेंचर होल्डर है, क्या बैंक डिबेंचर होल्डर है जिसके ऊपर हमको नॉर्मल डिबेंचर के राइट बैंक एंजॉय करेगा, तो मेरा आंसर है नो, बैंक कोई डिबेंचर होल्डर नहीं है। बैंक ने डिबेंचर सिर्फ प्राइमरी सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे लिए। ये एक तरह से कौन से डिबेंचर है, ये एक तरह से डेड डिबेंचर, डेड मतलब मरे हुए डिबेंचर है। इसके अगेंस्ट आप कोई ऐसी एंट्री नहीं करोगे बैंक टू परसेंटेज डिबेंचर, क्योंकि उसका कोई पैसा नहीं आ रहा है। ये तो बैंक ने सिर्फ अपने पास ले लिए हैं और आपको अपने नोट में बताना है कि हमने बैंक को डिबेंचर दे रखे हैं, बट ये एक तरह से मरे हुए डिबेंचर हैं जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई रिडेम्पशन नहीं होगा इनका, कोई इनके ऊपर रेगुलर आपको इंटरेस्ट रेगुलर पेमेंट नहीं करना है, ये आपकी कोई लाइबिलिटी नहीं है। बट अगर आपने कल से गड़बड़ करी इस लोन को पेमेंट करने में, तो जब शिव जी की तीसरी नेत्र खुलती है ना, शिव जी की तीसरी आंख खुलती है, बम बम बोले, तो शिव जी क्या करेंगे, इस डिबेंचर में जान फूंक देंगे और फिर डेट से क्या हो जाएंगे, लाइफ डिबेंचर हो जाएंगे, और फिर बैंक को वो सारे राइट मिलेंगे जो डिबेंचर होल्डर को राइट मिलते हैं। मतलब अनटिल एंड अनलेस आप इसमें गड़बड़ नहीं करोगे तब तक ये मरे हुए डिबेंचर रहेंगे। और अगर तुमने ये पेमेंट टाइम से कर दिया तो बैंक कुछ नहीं करेगा, डिबेंचर वापस तुमको लौटा देगा, कोई इंटरेस्ट कुछ नहीं लेगा। लेकिन अगर तुमने इसमें गड़बड़ किया और बैंक ने कार को बेच दिया और फिर भी पैसा नहीं आया, तो बैंक क्या करेगा, इसमें जान फूंक देगा और फिर बैंक नॉर्मल डिबेंचर बन जाएगा, और फिर उसको वो सारे राइट मिलेंगे जो एक डिबेंचर होल्डर को राइट मिलते हैं। मतलब यहां गड़बड़ हुआ तो ये जिंदा होंगे, यहां गड़बड़ नहीं हुआ तो ये कभी जिंदा नहीं होंगे। ये कोलाटरल वाले डिबेंचर है। कोलाटरल मतलब सेकेंडरी सिक्योरिटी वाले डिबेंचर है। तो कोलाटरल मतलब होता है सेकेंडरी सिक्योरिटी, मतलब जब प्राइमरी सिक्योरिटी से पैसा नहीं आएगा तो ही अपने को कोलाटरल सेकेंडरी सिक्योरिटी को यूज करना है। बताओ, आई बात समझ में? अब इसकी बेसिक नोटिंग कर लेते हैं और अकाउंटिंग कैसे करना है वो समझ लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो पहले नोटिंग कर लो आप फटाफट एक बार, ठीक है। इश्यू ऑफ डिबेंचर एज अ कोलाटरल सिक्योरिटी, देखो नोट करो इसको।
इट मीन्स डिबेंचर आर इशूड एज अ सेकेंडरी सिक्योरिटी इन एडिशन टू प्राइमरी सिक्योरिटी फॉर ऑब्टेनिंग लोन। इसका मतलब क्या हुआ, डिबेंचर इशू कैसे किए हमने, सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे इशू किए इन एडिशन टू मेन सिक्योरिटी फॉर ऑब्टेनिंग लोन। मतलब अपनी जो मेन सिक्योरिटी है उसके साथ अपन ने डिबेंचर दे दिए, बट बैंक कोई डिबेंचर होल्डर नहीं है। कोलाट्रल सिक्योरिटी कैन, यही तुमको नोट करना है, बाकी कुछ भी नोट नहीं करना है, वो सोहन मोनू सोनू वो नोट मत करना। कोलाट्रल सिक्योरिटी कैन बी यूज ओनली इफ द प्राइमरी सिक्योरिटी फेल्स टू रीपे द अमाउंट। अगर प्राइमरी सिक्योरिटी से पैसा नहीं आया तो आप कोलाट्रल को यूज करोगे, वरना कोलाट्रल को यूज भी नहीं करना है। व्हेन द लोन इज रीपेड, जब लोन का रीपेमेंट हो जाएगा, डिबेंचर इशूड एज कोलाट्रल सिक्योरिटी आर रिटर्न टू द कंपनी। अगर आपने लोन का पेमेंट कर दिया तो डिबेंचर वापस कंपनी को मिल जाएंगे। These debenture do not carry any right until the loan is repaid along with due amount of interest। इनके ऊपर कोई राइट नहीं है, इनके ऊपर कोई हक नहीं है आपका। ये एक तरह से डेड डिबेंचर है जिसके ऊपर आपका कोई हक नहीं है, ठीक है ना। और ऐसा क्यों करते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं सिंस डिबेंचर ऑफ द कंपनी हैव फ्लोटिंग चार्ज। डिबेंचर के पास कौन सा राइट है, फ्लोटिंग चार्ज है। डिबेंचर हैव द राइट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, ठीक है ना। तो ये कंसेप्ट होता है इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलाटरल सिक्योरिटी का। तुम चाहो तो फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज की डेफिनेशन आपको आगे आगे गिवन है। ये देखो मैंने आपको ये बताया था, ये देखना चार्ज का डेफिनेशन यहाँ पे गिवन है, बुक के अंदर ही है तुम्हारे चैप्टर, इसी सेम चैप्टर में पेज नंबर 9.3 पे। द एक्सप्रेशन चार्ज मीन्स सिक्योरिंग द लोन बाय मॉर्गेजिंग स्पेसिफिक एसेट टुवर्ड द लोन। आपने एसेट दिया लोन के अगेंस्ट। If the company failed to meet its obligation, the lender can secure his payment from the asset in case of winding up of the company from the liquidator। liquidator मतलब जो person in charge है। Charge may be fixed or floating। A charge created on definite asset मतलब of permanent nature, fixed asset है such as land, building, machine, etc. fixed charge। A charge of floating charge when no specific asset but all asset are charged as security। फ्लोटिंग चार्ज है प्रेफरेंस ओवर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर फॉर सेटलिंग इज क्लेम इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग। अभी मैंने बताया था उसको प्रेफरेंस किसके ऊपर मिलता है, अनसिक्योर्ड के ऊपर प्रेफरेंस मिलता है फ्लोटिंग चार्ज को। डिबेंचर को फ्लोटिंग चार्ज है, ध्यान रखना, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो डिबेंचर ऑफ द कंपनी हैव फ्लोटिंग चार्ज वाइल फिक्स चार्ज बैंक को हो सकता है। बताओ यहां तक समझ में आया। और अपने को डिवेंचर, ये बैंक डिवेंचर होल्डर कब बनेगा, जब प्राइमरी सिक्योरिटी से पैसा नहीं आएगा तभी बैंक डिवेंचर होल्डर बनेगा, वरना बैंक डिवेंचर होल्डर नहीं बनेगा। बच्चों पता है डेफिनेशन एग्जाम में पूछ ली आती है, हाउ व्हाट इज द मतलब डिवेंचर कोलाटरल सिक्योरिटी मतलब क्या होता है, तो आधों को पता ही नहीं पड़ता, सब रटते हैं। जैसे तुम यहां ध्यान देना, मैं आपको एक चीज बताता हूं क्या होगा नॉन पेमेंट ऑफ लोन पे, बुक में भी लिखा है, देखो मैं कुछ मन से नहीं बता रहा हूं, ये देखो। इफ द कंपनी बोरोअर नॉन पेमेंट ऑफ लोन सिक्योर्ड बाय डिवेंचर, if the borrower does not pay the loan along with interest, the lender can recover the amount by selling primary or principal and by redeeming collateral security, that is debenture। मतलब बैंक क्या कर सकता है, फिर कोलाटरल सिक्योरिटी को रिडीम कर करके भी पैसा निकाल सकता है। क्यों, क्योंकि डिबेंचर होल्डर कौन सा चार्ज है, फ्लोटिंग चार्ज है। बताओ कंसेप्ट समझ में आया। अब ये तो कंसेप्ट था, अब इसकी समझते हैं अकाउंटिंग कैसे करनी है, ठीक है ना। तो अगला लिखा अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलाटरल सिक्योरिटी। अब अकाउंटिंग कैसे करनी है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना।